साथियों नमस्कार, फिर से स्वागत आप सभी का आपके चैनल पर। लास्ट क्लास में अपन ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कर रही थी, संरूपण समावयवता, और वहां पर अपन ने एल्केन में मीन्स एथेन में और प्रोपेन में आइसोमेरिज्म देखा था। और अपन ने वहां पर बताया था कि किस प्रकार आप उसकी फॉर्म है वो बना सकते हो, न्यूमेन और सोहार्स्ट फॉर्मूला। चलिए आज अपन बात करने जा रहे हैं एन ब्यूटेन में किस प्रकार आइसोमेरिज्म दर्शाई जाती है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन। टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन। मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन की बात करेंगे, और ब्यूटेन है मीन्स उसमें कितने कार्बन एटम दिखाई देंगे आपको। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम आपको दिखाई देंगे। ये आपका ब्यूटेन हो गया CH3 CH2 CH2 CH3। चलो अब आप देखोगे तो इसमें न्यूमेन तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका ये बन जाएगा, तो यहां CH3 लगाओगे, यहां H लगाओगे, यहां H लगाओगे, यहां CH3, यहां H और यहां H। मीन्स ये कौन सा बना आपका एक्लिप्स्ड वाला बन गया। इसका स्टेगर्ड बना दोगे आप। चलो अपन बात करने जा रहे हैं इसका सोहार्ट्स फॉर्मूला है, उसमें कौन कौन सी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी एन ब्यूटेन में। यहां आप सबसे पहले अपनी आई को प्लेस करोगे। यहां आई को प्लेस करने पर देखो एक CH2 समूह यानी एक मेथिलीन ग्रुप दिखाई दे रहा है, जिससे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो मेथिलीन है उसी के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है। चलो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, आप सभी जानते हो अच्छे से। और इस सर्किल पे यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, ये आपके सामने वाला कार्बन है। जब आप अपनी आई को प्लेस करोगे, आई को रखोगे, तो जो जस्ट सामने आपको कार्बन दिखाई देगा वो कार्बन ये हो गया। क्लियर है। यानी कि इस कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक आपका क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। यानी CH2 समूह से आपका क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। CH2 समूह से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अब देखो एक कार्बन है को तो अपन ने ऐसे दर्शा दिया, एक कार्बन को अपन दर्शाएंगे सर्किल के द्वारा, एक वृत्त के द्वारा दर्शाएंगे। अब देखो दूसरे कार्बन को सर्किल के द्वारा दर्शाएंगे, तो ये मैंने बना दिया एक सर्किल बना दिया। क्लियर है, क्योंकि ये इसके पीछे है जस्ट। चलो अब क्या करोगे, यहां पर एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है, तो यहां पर आपका क्या होगा, कोई मिथाइल ग्रुप होगा, यहां पर उस कार्बन पे H जुड़ा हुआ होगा, और इधर उस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होगा, कोई H जुड़ा हुआ होगा। समझे। तो यहां पर हो गया H, यहां पर आपका क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा। इस चीज को आप समझ गए। इसको बोला जाता है फुल्ली एक्लिप्स्ड, पूर्ण घर्षित फॉर्म बोला जाता है। इस फॉर्म का नाम क्या हो गया, फुल्ली एक्लिप्स्ड, पूर्ण घर्षित, या इसको बोला जाता है सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर। सिन पेरिप्लेनर क्यों बोला गया, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, ये बिल्कुल पास पास स्थित है। अब आप देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप पास पास आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ यहां पर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखोगे, रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स देखोगे तो प्रतिकर्षण बल क्या लग रहा है आपका, ज्यादा लग रहा है। चलो अब आप क्या करोगे, मींस यहां पर ये 0 डिग्री पे प्राप्त हुआ, अब इसको आप करवाओगे 60 डिग्री पे रोटेट करवाओगे। अब देखो 60 डिग्री पे रोटेशन होगा, तो इस वाले कार्बन को तो मैंने क्या किया, स्थिर रखा। अब जो वृत्त वाला कार्बन है, साइकिल जो आपको दिखाई दे रही है, उसको आप क्या करोगे, रोटेशन चालू करोगे। उसमें रोटेशन किया आपने, इस वाले को घुमाया, इसको स्थिर रखिए, इसको घुमाया, मींस 60 डिग्री आपको यहां प्राप्त होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप आपका यहां आएगा, ये हाइड्रोजन आपका यहां आएगा, और ये हाइड्रोजन आपका यहां चला जाएगा। क्लियर है।
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। देखिए दूसरी वाली जो फॉर्म बनेगी ये आपकी, ये है, ये आपका यहां मिथाइल ग्रुप है, यहां आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रही है। चलो ये 60 डिग्री पे आएगा, मिस आपको यहां पर मिलेगी, यहां पर मिलेगा 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे आपको यहां मिलेगा। तो देखो यहां आपने इसको ऐसे रोटेट किया, रोटेट करने पर यहां क्या आया, आपका एक मिथाइल ग्रुप आया, ये लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहां आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसको बोला जाता है गोच फॉर्म या सिनक्लाइनल फॉर्म। इस फॉर्म का नाम हो गया गोच फॉर्म, या इसको आप बोल दोगे सिनक्लाइनल फॉर्म। कितने डिग्री पे प्राप्त हुआ आपको, 60 डिग्री पे प्राप्त हुआ। अब देखो वापिस इसमें 60 डिग्री पे रोटेशन करवाओगे तो बताओ यहां पर आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा, यहां आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और यहां आपका हाइड्रोजन चला जाएगा। 60 डिग्री पे रोटेशन करवाना है आपको, एक बार और करवाओगे। चलो ये मैंने 60 डिग्री से रोटेशन प्रारंभ किया तो आपको मिलेगी ये फॉर्म मिलेगी। देखिए इसका 60 डिग्री रोटेशन करवाया आपने, एक को स्थिर रखे, मिथाइल ग्रुप आपको यहां मिलेगा, हाइड्रोजन आपको यहां मिलेगा और ये वाला हाइड्रोजन आपको यहां मिलेगा। तो देखो क्या मिला, मिथाइल ग्रुप पहले वाले में तो सेम है, एक को तो स्थिर रखा, उसको तो आपने छेड़ा नहीं, दूसरे को किया रोटेट, तो यहां पर आपको क्या मिला, आपको मिल गया यहां मिथाइल ग्रुप, यहां आपको मिल गया आपका हाइड्रोजन मिला, और यहां आपको क्या मिल गया, आपका हाइड्रोजन मिल गया। इसी को आप बोलोगे एक्लिप्स्ड, और इसको आप बोल दोगे एंटीक्लाइनल बोल सकते हो आप। क्लियर है, ये फॉर्म आपकी हो गई एक्लिप्स्ड, इसी फॉर्म को आप बोलोगे एंटीक्लाइनल फॉर्म। मीन्स कौन सी फॉर्म बनी आपकी, घर्षित बनी, और ये कौन सी बनी आपकी, पूर्ण घर्षित बन गई। क्लियर है, चलो और देखते हैं। अब देखो 0 से 60 पे चले, 60 से आप कहां चले, 120 पे चले, यहां इसका रोटेशन में 60 डिग्री पे करवाऊंगा, और तो देखो 60 डिग्री पे रोटेशन होने पर ये मिथाइल ग्रुप यहां आ जाएगा आपका, ये 60 वाला इस हाइड्रोजन के सामने चला जाएगा ये हाइड्रोजन, और 60 डिग्री पे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के जस्ट सामने चला जाएगा। चलो तो यहां पर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन आपको यहां देखने को मिलता है। देखिए मिथाइल ग्रुप, ये आपका हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है, और यहां पर आपको क्या मिला, मिथाइल मिल गया, यहां क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन आएगा, और यहां आपका क्या आएगा, यहां आपका हाइड्रोजन आएगा। देखो इसको आप बोलोगे फुल्ली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। क्यों होता है, क्योंकि मिथाइल और ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित है, अधिकतम दूरी पर है, इसका मतलब इनमें जो रिपल्सन होगा वो मिनिमाइज होगा, बहुत कम होगा रिपल्सन, जिसके कारण ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब आप इसको बोल दोगे ये आपको प्राप्त हुआ फुल्ली स्टेबल। क्लियर है, इसको आप बोलोगे पूर्ण सांद्रित, पूर्ण सांद्रित। कितने पे प्राप्त हुआ, 120 से 60 और चले आप, मींस आपको 180 डिग्री पे प्राप्त हो गया, और इसको लिख रहा हूं मैं मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। चलो 60 डिग्री पे और रोटेट करवाओ इसको, मैंने 60 डिग्री से और रोटेट करवाया इसी को। अब क्या बनेगा, आप नोट करना उस बात को। चलिए इसको 60 डिग्री से मैंने रोटेशन प्रारंभ किया, मिथाइल ग्रुप आपका यहां आएगा, ये हाइड्रोजन आपका यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन आपका यहां आएगा। क्लियर है, किसी प्रकार की शायद यहां कोई समस्या नहीं है। चलो देखो क्या होगा, पहले वाले तो आपके सेम है, इसको तो आप चेंज नहीं करोगे। चलो दूसरे वाले में 60 डिग्री से रोटेशन किया, मींस मिथाइल ग्रुप आपका आएगा यहां आएगा,
हाइड्रोजन आपका आ जाएगा यहां, और ये वाला हाइड्रोजन आएगा आपका यहां। क्लियर है? इसको बोलोगे आप एक्लिप्स्ड या एंटीक्लाइनल बोलोगे, इस फॉर्म को बोलोगे आप एक्लिप्स्ड या एंटीक्लाइनल। मींस कौन सी फॉर्म बनी आपकी वो, बस। अब देखो यहां से कितने पे गए, 180 डिग्री से आप चले 60 डिग्री, और इसका मतलब 240 डिग्री पे आपको ये प्राप्त हुआ। अब देखो इस वाले को और इस वाले को ध्यान से देखो, क्या चीज नोटिस किया आपने? देखो ये भी एक्लिप्स्ड है, एंटीक्लाइनल है, ये भी एक्लिप्स्ड है, एंटीक्लाइनल है। मिथाइल ग्रुप आपका यहां, इसका मिरर देखोगे आप, मिथाइल यहां चला गया। बन रहा है मिरर इमेज सा, बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। मींस ये आपको 240 डिग्री पे प्राप्त हो रहा है, तो बताओ ये यहां भी प्राप्त हो सकता है कि 240 डिग्री पे हो सकता है क्या? तो ये 120 और 240 पे भी प्राप्त हो सकता है। चलो ये 240 पे प्राप्त हो रहा है, मींस आपको ये 120 पे प्राप्त हो सकता है क्या? बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। ये आपकी होगी कर्सिव फॉर्म। अब देखो इसका एक बार रोटेशन करवाओगे आप, ये लीजिए मैंने 60 डिग्री पे रोटेशन और करवाया इसका मतलब मिथाइल ग्रुप आपका यहां आएगा। क्लियर है? चलिए ये मिथाइल ग्रुप आपका यहां आया, यहां से ना। अब क्या होगा आपका, ये आपका एक्लिप्स फॉर्म आपको मिली, मिथाइल ग्रुप आपका चला जाएगा, सॉरी यहां आएगा ना, यहां आएगा मिथाइल ग्रुप। चलो फिर हाइड्रोजन आपका यहां आएगा और ये हाइड्रोजन यहां आएगा। क्या बनेगा देखिए, मिथाइल ग्रुप पहले वाले को तो आपको चेंज करना नहीं है, और पीछे वाला ऐसा मतलब सर्किल वाले को घुमाओगे तो यहां तो आपका आ जाएगा मिथाइल ग्रुप आएगा, यहां हाइड्रोजन चला जाएगा आपका, इसके जस्ट सामने यहां क्या आएगा आपका हाइड्रोजन एटम आपको यहां देखने को मिलेगा। आप देखते जाइए क्या हो रहा है। ये आप देखोगे तो ये मिथाइल और ये मिथाइल, इसमें देखना ये मिथाइल, इसका मतलब इधर आपको देखने को मिल रहा है क्या? क्लियर है? तो ये 60 डिग्री पे प्राप्त होने वाला आपको यहां कितने डिग्री पे प्राप्त हुआ? 300 डिग्री पे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? मीन्स मैं इसको यहां बोल सकता हूं क्या, गोल्स फॉर्म बोल सकता हूं क्या, सिनक्लाइनल बोल सकता हूं क्या? क्योंकि देखो ये गोल्स फॉर्म ही तो बनी। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई गोल्स फॉर्म, इसी को आप क्या बोलोगे? सिनक्लाइनल फॉर्म बोलते हैं। अब देखो आप यहां से बता सकते हो रिलेटिव एनर्जी इनकी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको आप बोलते आए हो। चलो देखो सबसे ज्यादा सबसे लोएस्ट एनर्जी उठा के देख लो, यहां मिलेगी आपको सबसे कम रिपल्सन यहां मिलेगा, इसका मतलब इसका इस टाइप सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। आइए अब देखो उसके बाद में मिथाइल ग्रुप, बाकी में आप देखोगे तो मिथाइल ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के पास स्थित है, और यहां पर इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है, बिल्कुल यहां आ रहा है, यहां रिपल्सन मिलेगा आपको, यहां रिपल्सन देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट स्टेबल तो ये हो गया। 2 नंबर पे आप जब आओगे तो आपको गोल्स मिलेगा। गोल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप आपको एक दूसरे के दूर स्थित है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम भी आपके एक दूसरे के दूर स्थित। क्लियर है? इसका मतलब 2 नंबर पे आपका ये आ जाएगा। 3 नंबर की अपन बात करेंगे तो आपको मिलेगा एक्लिप्स्ड मिलेगा, और 4 नंबर वाला ये आ जाएगा क्योंकि मिथाइल बड़ा ग्रुप आपके पास में यहां पर मिल रहा है। क्लियर है? तो आप बता दोगे कि पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताओगे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस वाले की होगी। किसकी होगी? फुल एक्लिप्स्ड की होगी, क्योंकि मिथाइल और मिथाइल ग्रुप में रिपल्सन सबसे ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहां पर आप देखोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर एनर्जी आपको कहां मिलेगी? फिर आप जब देखोगे तो आपने ये तो देख लिया फुली एक्लिप्स्ड है, फिर आप देखोगे तो आपको एक्लिप्स्ड में मिलेगी। क्लियर है? फिर आपको क्या मिलेगी? गोल्स, या जिसको बोलोगे आप सिनक्लाइनल, यहां मिलेगी, क्योंकि बड़े ग्रुप आपके एक दूसरे के दूर स्थित है, रिपल्सन इनकी तुलना में थोड़ा कम हो गया, और लास्ट में ये हो गया। तो आप बता दोगे? चलिए ये बना लिया आपने। अब आगे बताने जा रहा हूं मैं आपको, देखिए रिलेटिव एनर्जी
एनर्जी का ऑर्डर और उसी के बाद अपन इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आराम से बना सकते हैं। देखिए यहां पर रिलेटिव एनर्जी जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर कन्फर्मेशनल। देखो सभी देख लिया। सबसे ज्यादा मैंने बोला था फुल एक्लिप्स्ड, फिर आपका एक्लिप्स्ड, फिर आपका गोज और लास्ट में आपका कौन सा फुल स्टिकर। चलो सबसे ज्यादा आएगा फुल्ली एक्लिप्स्ड का, फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसको आप क्या बोल रहे थे, पूर्ण घर्षित। फिर आपका आएगा एक्लिप्स्ड, कौन सी फॉर्म, घर्षित रूप। और आपका फिर आएगा गोज, इसको गोज ही बोलते हैं हिंदी में। और लास्ट में आपकी एनर्जी आएगी सबसे कम, वो मिलेगी फुल्ली स्टेगर्ड में। फुल्ली स्टेगर्ड में मीन्स यहां आपको मिलेगा ये पूर्ण सांद्रित। चलो अब यदि अपन देख ले स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व का क्रम देखे, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे, तो आप जानते हो कि जो रिलेटिव एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर होता है उसके ठीक विपरीत ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फुल्ली स्टेगर्ड की। उसके बाद में आपको मिलेगा गोज फॉर्म, उसके बाद में आपको मिलेगा एक्लिप्स्ड वाला, और सबसे कम स्टेबिलिटी मिलेगी आपको फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्लियर है? ये तो आपने देख लिया स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अपन बात करने जा रहे हैं इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, उसे अपन देख लेंगे। कन्फर्म आइसोमर किस प्रकार बने, कितने तो मैक्सिमम अपने को प्राप्त उच्चिष्ट और कितने अपने को निम्निष्ट प्राप्त होगी। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एंड ब्यूटेन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। हेडिंग लगाइए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एंड ब्यूटेन आइसोमर्स। आइसोमर कौन से, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करेंगे यहां। चलिए देखो अपन ने पिछले क्लास में भी इनमें ग्राफ बनाया था, जैसे एथेन में और प्रोपेन में। वहां पर अपने दोष लिए थे पोटेंशियल एनर्जी का और डाइहेड्रल एंगल का। डाइहेड्रल एंगल जैसे अपन रोटेट करे थे 60, 120, तो थीटा की बात करेंगे अपन वहां पर। चलो यहां पर यदि देखेंगे तो इसमें एक अक्ष पर तो मैं ले लूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सभी जानते हो किलो कैलोरी प्रति मोल में लेनी है। चलिए और इधर लेता हूं मैं डाइहेड्रल एंगल, मीन्स द्वितल कोण, इसको बोलोगे आप द्वितल कोण, और इसको किसमें लोगे आप, थीटा में लेते। अब देखो ग्राफ है वो इस प्रकार आता है। ग्राफ किस प्रकार आएगा, इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। और कैसे कैसे मिलेगा अभी सब आपके क्लियर हो जाएगा। जो ग्राफ आपको प्राप्त हो रहा है वो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। अब पोटेंशियल एनर्जी, डाइहाइड्रल एंगल, मीन्स यहां 0 था, 60, 20, 180, 240, 300, 360 डिग्री ऐसे चले आप। इसका मतलब इधर आपका थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस अक्ष पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहां डिक्रीज हुई। अब देखो
जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, मींस आपका सबसे मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था वो कौन सा है? देखते बता दोगे। यहां पर आपको मिला था फुल्ली स्टेगर्ड वाला मिला था, और इसकी एनर्जी सबसे कम देखने को मिलेगी आपको। आइए यहां पर आपको कौन सा मिलेगा? देखो देखिए एक बार, मैंने एनर्जी का ऑर्डर भी लिखा रखा है आपको, स्टेबिलिटी का भी लिखा रखा है। तो फुल्ली एक्लिप्स्ड मिलेगा यहां पर मिलेगा आपको फुल्ली एक्लिप्स्ड, क्योंकि आप जानते हो सबसे मोस्ट स्टेबल तो आपका ये होता है, और सबसे लिस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल आपको फुल्ली एक्लिप्स्ड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। उसके बाद में कौन सा मिलेगा आपको? यहां मिलेगा आपको एक्लिप्स्ड मिलेगा। क्लियर है? फिर आपको कौन सा मिलेगा? गोच मिलता है। तो यहां तो मिलेगा गोच, और यहां क्या मिलेगा आपको? एक्लिप्स्ड। क्योंकि फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद में आपको एक्लिप्स्ड तो मिलता है, मींस अब यहां क्या मिलेगा आपको? गोच मिलेगा, और यहां भी आपको क्या प्राप्त हुआ? एक्लिप्स्ड प्राप्त हुआ। दो मिल रहे थे ना, यहां क्या मिलेगा आपको? गोच मिल रहे थे, और यहां आपको क्या मिल जाएगा? वापिस फुल्ली एक्लिप्स्ड प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई यहां समस्या नहीं। ये तो हो गया इनमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब किसके एनर्जी कितनी कितनी होती है उसकी बात कर लेते हैं। एक्लिप्स्ड आप देख पा रहे हो, इसकी एनर्जी होती है 3.4 किलो कैलोरी प्रति मोल, और कई बुक्स में आपको 4.5 भी प्रीफर की मिलती है। इसकी जो एनर्जी जब देखोगे आप इस वाले की, यहां ये मिलेगी आपको 3.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। जब आप फुल्ली स्टेगर्ड की देखोगे तो आपको जो एनर्जी मिलेगी फुल्ली स्टेगर्ड की, वो मिलती है बहुत कम मिलती है। मीन्स ये लगभग आप देख पाओगे माइनस में आपको मिलेगी। इस वाले की बात करते हैं, गोच वाले की। देखो ये गोच दिखाई दे रहा है, गोच की एनर्जी आप देखोगे इसकी तुलना में कम मिलनी चाहिए। मीन्स ये आपको मिलेगी यहां पर 0.8, कितनी मिलेगी? 0.8 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी यहां पर आपको देखने को मिलती है। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो और अपन बात करने जा रहे हैं। फिर देखिए गोच देख लिया अपन ने, अब फुल्ली स्टेगर्ड है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम मिलेगी आपको, और वो मिलती है -5 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्लियर है? तो आप ये बता दोगे इनकी एनर्जी का ऑर्डर 3.4, 0.8 और ये आपका माइनस का 5 किलो कैलोरी प्रति। अब देखो इनको मैं नंबरिंग दे रहा हूं। एक नंबर तो आपका ये मिला, ये आपका हो गया 2 नंबर, ये आपका हो गया 3 नंबर, ये मिलेगा आपको 4 नंबर पे, ये 5 नंबर आपका, ये 6 नंबर हो गया, और ये आपका हो गया 7 नंबर। अब देखो आपने पढ़ रखा है तरंग, वेव लेंथ पढ़ रखा है, और वेव में आपने देखा था उसका एक तो था सरंग और एक था गरत। जो सरंग है उसको तो अपन मान के चलेंगे मैक्सिमम, और गलत है उसको अपन क्या मान के चलेंगे? मिनिमम। चलो तो यहां पर मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, टोटल मैक्सिमम, इसको आप बोलोगे कुल उच्चिष्ट। कुल उच्चिष्ट आपको देखो क्या क्या प्राप्त हुई। देखो 1, 3, 5, 7, ये तो आपके क्या थे? उच्चिष्ट थे। तो याद रखना 1, 3, 5 और 7, ये तो आपको प्राप्त हुए उच्चिष्ट। चलो निम्निष्ट, इसका मतलब 2 मिलेगा आपको, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। ये निम्निष्ट मिलेगा, देखो इसका नीचे का पॉइंट देखना पड़ेगा आपको, और उच्चिष्ट में ऊपर वाला देखना पड़ेगा। तो यहां लिख दूंगा मैं टोटल मिनिमा, यानी आपको निम्निष्ट कहां का मिला?
2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 2 पे मिला, 4 पे मिला, 6 पे मिला। इसका मतलब टोटल आप बता दोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा कितने मिलेंगे आपको। टोटल मैक्सिमा और मिनिमा आपको देखने को मिलेंगे 7। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां आपको नहीं है। चलिए फिर यहां पर लिख सकता हूं मैं नोट लगा के 80 केल्विन टेम्परेचर, यानी 0 केल्विन तापमान। आप 3 आइसोमर है उनको कर सकते हो आइसोलेट, और वो आइसोलेट किसके, एन ब्यूटेन की। एक बार ध्यान से देखना 2 नंबर वाले स्ट्रक्चर को और 6 नंबर वाले स्ट्रक्चर को। पीछे देखिए आप, यदि आप नोट्स तैयार करे हो तो 2 नंबर आप देखोगे गौर से और 6 नंबर आप गौर से देखोगे, तो ये आपको एक दूसरे का मिरर इमेज नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए देखिए एक बार 2 नंबर वाला और 6 नंबर वाला गोच मिला या नहीं मिला, आपको मिल रहा है, मींस आपको यहां ये गोच फॉर्म बताओ सेम आ रही है, तो 2 तो आप इनको आइसोलेट कर सकते हो, एक आप इसके अलावा आइसोलेट कर सकते हो 4 नंबर वाले को, और 4 नंबर वाला आपको मिला है, याद करो देखिए कौन सा, फुल्ली स्टेगर्ड मिला था। एक मिला आपको 4 नंबर वाला, और वो कौन सा मिला, फुल्ली स्टेगर्ड। आप इनको आइसोलेट कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर। एक चीज नोट लगा के लिखना, एक और, कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स यदि आप देखना चाहो तो वो आपको हमेशा इन्फिनिटी मिलेंगे, अनंत मिलेंगे। किसी भी, यहां लिखता हूं मैं, अणु के लिए कुल संरूपण समावेवी है वो आपको इन्फिनिटिव देखने को मिलेंगे, अनंत देखने को मिलेंगे। और यदि आपसे किसी अणु के लिए कुल विन्यासी समावेवी की बात कर ले तो वो आपको डेफिनेट मिलेंगे, मतलब निश्चित मिलेंगे, फिनाइट मिलेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, किसी भी अणु के लिए कुल विन्यासी समावेवी हमेशा क्या होते हैं, फिनिट होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं। क्लियर है फंडा। चलो तो ये अपन ने देखा एन ब्यूटेन के किस प्रकार से आइसोमर आप फॉर्म करते हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, चाहे एनर्जी लेवल पे आप बात कर लो, चाहे आप इनकी स्टेबिलिटी पे बात कर लो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी पे बात कर लो, और चाहे अपन ने जो इनके आइसोमर्स बनाए हैं आप उनकी बात कर लो। यदि आपको वीडियो क्लास पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साइक्लोहेक्सेन में आइसोमर को लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू।